हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से ही आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अड़िमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इष्टिव्य और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अडिमा, लघिमा, प्राप्तिय, प्राकाम्य, महिमा, इष्टव, वाशित्व, सर्वकामावसायता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पर काय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वज्ञत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारेश्वर नाम की प्रसिद्धि से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। उनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त हो रहकर सारे सुखों का भोग करता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों के लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं बचती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं को, आवश्यकताओं और स्पहार्यों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य ही प्राप्त करता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमित रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजा हमें इस संसार की असारता का बोध कराता है और वास्तविक परम शांति का अमृत प्रदान करता है। यदि आपको भी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।